हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी नई शिक्षक भर्ती की जो आ रही है उसकी तैयारी में जुटे होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको वीडियोस बैक टू बैक दे रहा हूं। और आज मैं संस्कृत के जो सगे संबंधियों के जो संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपके पिछली 69,000 वाले में पूछा गया था, बुआ का पूछा गया था, ठीक है, तो हो सकता हो कि एक प्रश्न यहाँ से भी मिल जाए। तो आज हम इसको एक छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे जो है, और इसी में से अगर बनेंगे तो बन जाएगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ इसी में ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि माता, ठीक है, माता इसमें बहुत सी चीज़ आपको पता भी होंगे, जो है दैनिक जीवन आप यूज भी करते होंगे, और जो नहीं सुने होंगे वो आप एक बार देख लेंगे। बिल्कुल एग्जाम 4 ऑप्शन मिलेगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है। तो माता, देखिए माता जो है इनको क्या बोलते हैं, मात्र तो हम बोलते हैं क्योंकि माता से इसमें देखिए मात्र बन गया, ये तो समझ रहे हो। जननी भी बोलते हैं, ठीक है, जननी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद पिता की बात करते हैं तो पिता जो है जनक, पितृ, देखिए पितृ तो हो बिल्कुल होता ही है और जनक भी होता है। तो माता पिता आपको याद हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब चाचा को क्या बोलते हैं, तो जब पिता के भाई को ही तो हम चाचा कहते हैं, तो देखिए पिता को पितृ बोलते हैं, तो बस व्यह जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? व्यह, पितृव्यह, तो आपका क्या हो गया? चाचा जी हो गए। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? रिलेट करते चलना है, ऐसा नहीं कि एक पढ़े दूसरा भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। रिलेट करना है, रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब चाची, चाची के लिए क्या करना, आप व्यह जोड़े थे ना, आप ये व्यह जोड़े थे, ठीक है, व्यह जोड़े थे ना, तो चाचा बना था, इसको व्याह कर दीजिए, आ की मात्रा लगा देंगे तो चाची बन जाएंगी। आ की मात्रा लगा देंगे चाची। या एक चीज़ और है कि पिता पे पत्नी अगर कर दें तो ये भी ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। रिलेट करिए। चलिए अब क्या कह रहा है कि चचेरा भाई, क्या कह रहा है? चचेरा भाई, तो चाचा के लड़के को जो होंगे वो चचेरा भाई कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, तो चाचा को क्या बोलते हैं? चाचा को क्या बोलते थे? पितृ से निकल के आया है ना, ठीक है, तो पितव्य होता है, पितव्य होता है, वहाँ पुत्र जोड़ देना है, तैयार हो गया शब्द, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं जो है, ठीक है। नेक्स्ट, अब दादा, तो दादा देखिए, दादा के लिए क्या होगा? पितामह, ठीक है, पितामह। और दादी के लिए पितामही। भाई पितामह जैसे कहते हैं ना, पितामह, तो बड़े जो श्रेष्ठ हो गए पितामह, दादा, और मही ई की मात्रा अगर जोड़ दिए तो दादी बन गई। क्लियर है? चलिए अब परदादा के लिए बात करें, कुछ नहीं करना है, इसमें प्र जोड़ देना है, प्रपितामह। कितना आसान है, मैं इसका अरेंजमेंट ऐसे किया हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत लेने की बात है। जो मेरे भाई बहन संस्कृत स्ट्रीम से नहीं है, 10 नंबर की संस्कृत पूछी जाती है, अगर मेरी आप ये प्लेलिस्ट जो मैं संस्कृत दे रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो 10 में 10 नहीं पाएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आप देखिए जो है, तो क्या कह रहा? पितामह याद है, परदादा दे दिया, प्र जोड़ दीजिए, प्रपितामह, परदादी प्र जोड़ दीजिए, प्रपितामही। क्लियर है कि नहीं गाइस? ठीक है। चलिए अब नाना, नाना आ गए ना, ठीक। चलिए नाना मतलब नाना नानी हमारे माता पक्ष के, मतलब जो मम्मी होती हैं उसी तरफ के तो नाना नानी होते हैं ना, तो बस माता से ही तो रिलेशन है, तो बस माता, माता याद है, मह लगा दिया तो नाना, और मही लगा दिया तो नानी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। पर नाना, फिर वही प्र वाला कॉन्सेप्ट, प्र जोड़ देना है, प्र मातामह, तो पर नाना। और देखिए प्र कैसे जोड़ देंगे ये सोचिए ना भाई, पर लग रहा है, प है, यही प उठाकर जोड़ दीजिए ना प्र के रूप में, पर का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगी, यही जोड़ देना है, और क्या, और कुछ नया थोड़ी है इसमें। समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अगर समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बहन, बहन के लिए भगनी होता है, क्या होता है? भगनी होता है, ठीक है गाइस, भगनी याद कर लीजिए। और सगी बहन के लिए अगर बात करें, जैसे बहन तो जो भी है भगनी कहती, सगी बहन अगर कहते हैं, सगा भाई कहते हैं, तो सहोदर, सहोदर होता है सगा भाई का, और आ की मात्रा जोड़ दिए तो सहोदरा हो गई सगी बहन।
बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। सगा भाई मतलब सहोदर, ठीक है, और सगी बहन मतलब सहोदरा। पुत्र और तनया तो बेटा के लिए होता है बेटा, ठीक है। बेटा के लिए क्या हो जाएगा, पुत्र कहते हैं और तनया कहते हैं, ये तो कॉमन है, पता ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मामा देखिए, मामा तो मामा के लिए क्या, मैं बोला कि नाना नानी कैसे ये सब माता पक्ष से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, तो मामा भी उधर ही के हो गए कि ना। तो माँ का इसमें रोल है, इसमें अगर ट्रिक मैं दूं तो माँ को आप भूल नहीं सकते, ठीक है। माँ आप पकड़े रहिए, अब कुछ भी बोलेगा आप 4 ऑप्शन जैसे दिखेंगे बता ले जाएंगे भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मामा आए तो मातु माता होता है ना, देखिए माता होता है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, मातु, ठीक है, मातुलह, ठीक है, मातुलह कह दिए, ठीक है। यहीं से रिलेशन है टोटल। मामी के लिए एक ही माता जोड़ दिया भाई, मातुलह याद है तो मातुली हो गया, क्लियर है ना। अब भाभी, ठीक है, भाभी तो भाभी के लिए भात्रजाया, भाभी के लिए भात्रजाया, ठीक है। और भतीजा, भतीजा वर्ड टू वर्ड है गाइस, भतीजा भात्रजा मिल रहा है, भतीजी भात्रजा मिल रहा है, ठीक है, रिलेशन है, मिल रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत जो नया एकदम लगेगा उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि वही कंफ्यूज करेगा। चलिए अब आगे देखिए, भांजा भांजी के लिए देख ली क्या है, तो भांजा के लिए क्या हो जाएगा, तो भांजा की भाग्ने हो जाएगा और भांजी के लिए भाग्ने ही हो जाएगा, ठीक है। ई की मात्रा लगा दिए तो भांजी, और यह, ठीक है, भागिनेय तो भांजा हो गया। ननद के लिए कुछ नहीं करना है, ननांदा कर देना है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यही देखिए बुआ और पूछा था, बुआ पूछा तो हो सकता है इस बार फूफा पूछ ले, समझ रहे हैं ना। तो बुआ पूछा था, बहुत से बच्चे गलत कर दिए थे। तो देखिए बुआ क्या है, बुआ कहाँ से रिलेशन आप पकड़िए ना, बुआ जो है वो हमारे मम्मी पापा से रिलेशन में ही आएंगे भाई, चाचा ये सब एक परिवार हो गए ना, दादा दादी, नाना नानी, मामी सब माता परिवार के हैं। तो कहीं न कहीं पिता से रिलेशन है कि नहीं, पिता है ना, तो पितृ वर्ड को नहीं छोड़ सकते, पितृ हो गए, पितस्वसा, पितस्वसा, ठीक है, ठीक है। पिता के लिए पितृ है ना, पिता के लिए पितृ था, ठीक है। चाचा के लिए पितव्य था जो है, तो कहीं न कहीं बुआ भाई पिता की बहन ही तो हुई बुआ जो है ना, तो क्या हो गया पितस्व। और फूफा के लिए क्या हो जाएंगे, पितस्व स्पति हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, इसको कुछ जो कठिन लगते हैं वही पूछ लेता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि बहनोई, देखिए ये सुपर टेट पूछा गया था, ठीक है। बहनोई देखिए, बहनोई के लिए क्या हो जाएगा, तो आवंतः, ठीक है, आवंतः बहनोई को कहते हैं, ठीक है। मौसा देखिए, फिर वही मातृ स्वस्प्रति हो जाएगा, ठीक है, और मौसी के लिए मातृ स्वसा हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिए। साला का तो इतना आसान है कि अब क्या बताएं, साला देखे शालह कर दीजिए, साला शालह। सरहज देखे, जैसे साली कहते हैं तो शालिनी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लिखन का, सॉरी, सरहज के लिए शालिनी है, ठीक है, सरहज जो होती है शालिनी है, साली है, शाली भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। साढ़ू के लिए देख लीजिए, साढ़ू, साढ़ू के लिए क्या कहेंगे, तो शाली पति, भाई शाली के जो पति होंगे उन्हें साढ़ू कहते हैं, तो शाली पति, ठीक है। जीजी, जीजी के लिए क्या, अत्तिका, एकदम समझ लीजिए, ठीक है। कैसे याद करना है जीजी को, मैं ट्रिक दे रहा हूँ उसको वैसे मत समझिएगा, यही समझ में आए। जैसे जीजी ने अत कर दिया, क्या कर, बहुत यार अत कर दिए हो तुमने, अत कर दिए हो, तो जीजी ने क्या कर दिया, अति कर दिया है ना, अति, ठीक है, वैसे याद करना, बाकी जीजी ऐसे करती नहीं, ठीक है। चलिए बड़ी अम्मा के लिए क्या करना है, बड़ी अम्मा तो प्राम्बा, ठीक है, प्राम्बा या अम्बाला भी मिलता है, ठीक है, प्राम्बा या अम्बाला। बड़े पापा के लिए क्या हो जाएगा, प्रताता है, ठीक है, प्रताता या ज्येष्ठताता, ठीक है गाइस। तो आई होप इतना एकदम मैं इंपॉर्टेंट लिया था, अगर आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा, मैं पूरा एकदम याद कराने की कोशिश किया हूँ गाइस, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।